हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अभिषेक पाल इंग्लिश एंड रीजनिंग में। दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पाल और आज हम एक ऐसा टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि फिक्स है, वो लगभग हर एक एग्जाम्स में आते हैं, चाहे वो आपके एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर पुलिस हो। लगभग हर एक एग्जाम्स में आता है, जिसका नाम है ब्लड रिलेशन। तो आज इसे हम देखेंगे बेसिक टू एडवांस कि कितने टाइप का होते हैं, इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। तो दोस्तों, हम देख रहे हैं ब्लड रिलेशन। सबसे पहले हम समझते हैं ब्लड रिलेशन क्या होता है। ठीक है, ब्लड रिलेशन होता क्या है। तो ब्लड रिलेशन जो होता है उसे हम सिंबल, डायग्राम और लॉजिक के साथ उसे हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमने यहाँ पे एक एग्जांपल्स भी लिया हुआ है। ठीक है, ब्लड रिलेशन में हम फैमिली रिलेशनशिप को सिंबल, डायग्राम और लॉजिक के साथ सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है। तो एग्जांपल क्या है? ए इज फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। हाउ इज, यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं। ए इज फादर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, हाउ इज ए रिलेट टू सी। ए सी से किस प्रकार संबंधित है? अगर ए पिता है बी का, ए पिता है बी का एंड बी सिस्टर है, बी बहन है सी का, तो ए रिलेटेड टू सी, ए सी से किस प्रकार संबंधित है? तो चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए पिता है बी का, ए पिता है बी का, बी का पिता ए है। ओके, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, बी जो है बहन है सी का। ठीक है, बी जो है बहन है किसकी? सी की। ठीक है, तो हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए जो है, ए सी से किस प्रकार संबंधित है? सी से किस प्रकार संबंधित है? ए जो है सी से किस प्रकार संबंधित है? देखिए, अगर बी का पिता ए है और बी की बहन सी है, मीन्स ये दोनों भाई बहन हुए। अगर बी का पिता ए है तो सी का भी पिता ए ही होगा। तो ये क्या होगा? तो यहाँ पे जो है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, सो ए इज फादर ऑफ सी। ठीक है, सो ए इज फादर ऑफ सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें और सारे ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसको भी हम देख रहे हैं, टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, तो टाइप ऑफ ब्लड रिलेशन क्या होता है? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं बेसिकली। ठीक है, जो मेन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से वो 3 टाइप्स? इमीडिएट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन, जो कि आपका होता है फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, सन एंड डॉटर। ठीक है, ये आपका इमीडिएट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, जो डायरेक्ट रहता है। नेक्स्ट आपका आता है एक्सटेंडेड रिलेशनशिप। एक्सटेंडेड रिलेशनशिप क्या में आता है? इसमें कौन कौन आते हैं? अंकल, आंटी, कजन, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और नेफ्रो। ठीक है, एंड थर्ड आपका आता है इन लॉज रिलेशन। इन लॉज रिलेशन में कौन आते हैं? फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ठीक है, ये सभी आपके आते हैं इन लॉज रिलेशन में। एंड उसके बाद आता है आपका बाई जेंडर। जेंडर से भी हमें क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, लाइक मेल में आपके फादर, सन, ब्रदर, अंकल, ग्रैंडफादर, फीमेल में मदर, डॉटर, सिस्टर, आंटी एंड ग्रैंडमदर। ये सभी लोग आते हैं। ठीक है, हमें क्वेश्चन को बाय जेंडर भी आता है, हमें क्वेश्चन को इमीडिएट रिलेशन, एक्शन रिलेशन एंड इन लॉज रिलेशन, ये सब मिक्स करके भी हमें आते हैं। तो आई होप आपको ये बेसिक जो इंफॉर्मेशन है, यस, तो आई होप ये आपको बेसिक रिलेशनशिप इंफॉर्मेशन जो है वो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये सारी चीजें क्लियर है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, तो आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिक सॉल्व होने वाले हैं। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है,
अभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम एक सिंबल्स यूज करते हैं डायग्राम बनाने के लिए, ताकि हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं। तो ये है आपके सिंबल्स। प्लस मीन्स होता है आपका, प्लस मीन्स होता है आपका मेल, माइनस मीन्स होता है आपका फीमेल, इज इक्वल टू मतलब होता है आपका मैरिड, एंड डाउन एरो मीन्स होता है आपका चाइल्ड या फिर नेक्स्ट जनरेशन। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं और समझते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। दोस्तों अभी हम देख रहे हैं क्वेश्चंस एग्जांपल्स, तो चलिए देखते हैं एग्जांपल्स कैसे सॉल्व होंगे। ठीक है, एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। अगर आपने ये सिंबल समझ लिया है तो फिर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि सॉल्व इसमें इस क्वेश्चन में क्या करना है। सिंपल बहुत है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको बोला था प्लस है तो मेल है, माइनस है फीमेल है, एंड इज इक्वल टू है मीन्स मैरिड है, एंड डाउन एरो है तो इसका मतलब चाइल्ड है या फिर नेक्स्ट जनरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, ए प्लस है, ए प्लस मीन्स ये मेल है, इज इक्वल टू मैरिड है, एंड बी माइनस मीन्स फीमेल है, मीन्स यहाँ पे ए हस्बैंड है बी का। ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, ए इज हस्बैंड ऑफ बी। ठीक है, ए पति है बी का। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। बी इज फादर ऑफ क्यों, सॉरी पी इज फादर ऑफ क्यों, पी इज फादर ऑफ क्यों, पी जो है पिता है क्यों का, पी पिता है क्यों का, एंड क्यू इज मदर ऑफ आर, क्यों माता है आर की, आर का। ओके, एंड हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी किस प्रकार से संबंधित है आर से। ठीक है, हमें ये बताना है। तो अगर पी पिता है क्यों का, ठीक है, ये पी पिता, अगर पी पिता है क्यों का एंड क्यू इज मदर ऑफ आर, ठीक है, की माता या फिर माँ लिखो, आर की माँ, आर की माँ क्यों है, राइट, एंड क्यों के पिता पी है। ठीक है, तो एंड हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, यहाँ पे आर की माँ क्यों है, यहाँ पे कौन हुई है, माँ के इनके क्या हुई। सिंपल, आपको सबसे पहले यहाँ पे एक डायग्राम बना लेना है। कैसे डायग्राम, ऐसे डायग्राम, पी इज फादर ऑफ क्यू। ठीक है, क्यू जो है पिता है, ठीक है, क्यू जो है पी के, सॉरी क्यू के पिता पी है, और क्यू इज मदर ऑफ आर, क्यू इज मदर ऑफ आर, क्यू इज मदर ऑफ आर, आर की माँ है ये, आर की माँ है। तो हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी किस प्रकार से संबंधित है आर से, पी किस प्रकार से संबंधित है आर से। ग्रैंडफादर, यहाँ पे होंगे ग्रैंडफादर, क्योंकि अगर ये है कौन, सन। ठीक है, अगर ये माँ है तो ये बेटे हैं, राइट, और अगर माँ के पिताजी को आप क्या बोलते हैं, नाना जी, नाना जी को बोलेंगे ग्रैंडफादर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हम देखते हैं। एक्स इज सन ऑफ वाई, तो हम सबसे पहले लिखेंगे एक्स वाई, सॉरी वाई के बेटे हैं एक्स, हो गए सन, एक्स सन है वाई के, एक्स वाई के बेटे हैं एक्स, वाई इज डॉटर ऑफ जेड। ठीक है, वाई इज डॉटर ऑफ जेड, कौन है डॉटर, जेड की है डॉटर। ठीक है, डॉटर,
हाउ इज जेड रिलेटेड टू वाई, हाउ इज जेड रिलेटेड टू वाई, सॉरी रिलेटेड टू एक्स। ये कौन है, मदर। अगर ये कौन है, ये सन के माँ है यहाँ पे, ये आपकी कौन होंगे, ग्रैंड मदर। ठीक है, आपके मम्मी जी की जो माँ है वो आपकी क्या लगेंगी, आपकी लगेंगी वो नानी जी। ठीक है, और नानी जी को कहते हैं ग्रैंड मदर। ठीक है, ए इज सिस्टर ऑफ बी, बी की बहन ए है, सी, बी इज हस्बैंड ऑफ सी, बी हस्बैंड है सी का। ओके, हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए किस प्रकार संबंधित है सी से। तो अगर ये ब्रदर है, ए के ब्रदर है ये, ठीक है, ए के ब्रदर है बी, बी हस्बैंड है सी के, तो यहां पे आएगा, तो ए जो है सी से, ये होंगे आपके सिस्टर इन लॉ। आप या फिर हिंदी में जिस सुने होंगे ननद, ननद। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से आपको बताता हूँ, आपको रिलेट करवाता हूँ। ठीक है, आप ये समझिए, बी आपके पिताजी, ए आपके पिताजी की सिस्टर, ठीक है, ओके, एंड ये माता जी, सी माता जी आपकी। ठीक है, अभी आपकी माता जी एंड आपके पिताजी की जो बहन है, मीन्स आपके जो बुआ जी हैं, आपके माता जी की आपकी जो बुआ हैं उनकी लगती है ननद। ठीक है, सिंपल यही है यहाँ पे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही और क्वेश्चंस हम चलते हैं आगे, देखते हैं जो कि एग्जाम से मस्ट है कि आते ही हैं, पजल्स टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बिना किसी तरीके लेट्स गो। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप स्माइलिंग, बाय। यस, तो दोस्तों अभी हम देखते हैं पजल टाइप के क्वेश्चंस। चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, a प्लस बी मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज द सिस्टर ऑफ b, ओके, a इंटू b मीन्स a इज द फादर ऑफ b। ठीक है, ये यहाँ पे हमें पहले से ही दे दिया गया है सिचुएशन कि अगर a प्लस बी है तो a भाई रहेगा b का, a माइनस बी है तो a बहन रहेगी b की, एंड a इंटू बी रहेगा तो a इज द फादर ऑफ b। ठीक है, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, ठीक है, कि नाउ फाइंड द रिलेशन बिटवीन p एंड s। ठीक है, नाउ फाइंड द रिलेशन इज p एंड s एंड द क्वेश्चन इज दिस। ठीक है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन लिखे, ठीक है, पहले हम देखते हैं p इंटू आर। यहाँ पे a इंटू बी है, a इज द फादर ऑफ b मीन्स p इज द फादर ऑफ r। ओके, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख लेते हैं, r p फादर ऑफ r। ठीक है, r के पिता p है, राइट, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं r माइनस s, r a माइनस b, सो a इज द सिस्टर ऑफ b, सो r इज सिस्टर ऑफ s। ठीक है, r इज सिस्टर ऑफ s, सो r क्या है, सिस्टर ऑफ s। ठीक है, r के पिता p हैं और s r की बहन है। ठीक है, तो p के पिता भी तो s ही रहेंगे ना। ठीक है, आपको समझ में आया। देखिए, जैसे यहाँ पे मैं हूं s, मेरी बहन r, अगर r के पिता p हैं तो मेरे भी पिता तो p ही होंगे, तो p इज, सो p इज फादर ऑफ s, p इज फादर ऑफ s। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। मैंने यहाँ पे नीचे कुछ क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, a प्लस बी माइनस सी, एक्स
इंटू वाई प्लस जेड पी माइनस क्यू इंटू आर। इसमें बताना है हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, ए किस प्रकार संबंधित है सी से, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू जेड, एक्स किस प्रकार संबंधित है जेड से, एंड हाउ इज पी रिलेटेड टू आर, पी किस प्रकार संबंधित है आर से। ठीक है, आई होप आपके सभी समझ में आएंगे क्वेश्चन। आप मुझे इसके क्वेश्चन सभी आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। जो भी सबसे पहले मुझे इसका आंसर देगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा कि मुझे सबसे पहले कौन आंसर इसका दिया था। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा आपको वीडियो लाइक कर दें एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके।